वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे लोड होती हैं। आज हम HTML का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली। तो वेलकम स्टूडेंट्स टू साइंस टेक एंड CS वर्ल्ड। मैं अभिषेक और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम एकदम स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। सो व्हाट इज़ HTML। सबसे पहली बात आती है कि HTML है क्या। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैंने नोट्स बना के रखी है। अब HTML क्या है, तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में HTML वेबसाइट का स्केलेटन होती है, CSS वेबसाइट का डिज़ाइन और JS वेबसाइट का ब्रेन। JS का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट और CSS का है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, तो अगर हम लोग से पूछा जाए या आपसे पूछा जाए एग्जाम में, एग्जाम फ्रेंडली डिफिनेशन जो होगी उसकी, वो क्या होगी। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हाउ वेबसाइट वर्क्स, वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे फ्लो बनाया हुआ है। अब आप ब्राउज़र में टाइप करते हो www.google.com। जब आप एंटर मारते हो तो एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को। ठीक है, तो ये मैंने क्या भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट सर्वर तक जाता है, वहाँ पे इसको जो सर्वर तक जाने को हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेसिंग। क्या हुई, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेस होने के बाद सर्वर HTML CSS JS फाइल रिटर्न करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। तब हमें क्या मिला, हमने एक रिक्वेस्ट डाला, प्रोसेसिंग हुई, रिस्पॉन्स आया सर्वर की तरफ से। नाउ ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र HTML को रीड करके पेज शो करता है, जिसको बोलते हैं रेंडरिंग। क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, घर में नॉर्मल अगर समझने के लिए किए करें, जैसे कि घर में हमारे टीवी होती है, तो टीवी एक ब्राउज़र मान लो। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक ब्राउज़र है। ठीक, HTML क्या है, चैनल का कंटेंट। जो वहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है वो HTML है। CSS क्या होती है, अब जो वहाँ कंटेंट आप देख रहे हो उसमें कलर्स होंगे, कुछ ग्राफिक्स होंगी, वो हमारा CSS है। जावा स्क्रिप्ट क्या है, रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी। आप क्या कर रहे हो, रिमोट से मोबाइल क्या बोलते हैं, रिमोट से आप कंट्रोल कर रहे हो पूरी हमारी टीवी को, है ना। चैनल चेंज करना, वॉल्यूम अप करना, डाउन करना। ठीक है, ये सारी क्या है, फंक्शनैलिटी, रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी है। उसी तरह से JS होता है। JS क्या करता है, हमें वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है। ठीक है, और नॉर्मली अगर यहाँ पे लिखें तो ये हमारे लिए हो जाएगा, एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था, लेकिन फिर से हमारा ये कोड एडिटर है VS कोड। ठीक है, नॉर्मली आप नोटपैड पे भी ये कर सकते हो। अब जो HTML का जो हमारा ये पेज है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। आपको डॉक टाइप दिख रहा है, HTML दिख रहा है, हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी। तो डॉक टाइप HTML क्या होता है, ये पहला आप देख रहे हो, ये है ब्राउज़र का, ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब HTML लैंग जहाँ पे लिखा है, ये वाला जो लाइन है, इसको बोलते हैं, ये हमारा रूट टैग है। क्या है ये, रूट टैग। ठीक, अब उसके बाद आता है हेड। हेड क्या है, इनविजिबल इंफॉर्मेशन। क्या करेगा, जैसे कि टाइटल, लिंक्स, मेटा डाटा। तो ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती हैं, लेकिन ये इनविजिबल होता है हमारे पेज पे। पेज पे हमें नहीं दिखता है। ठीक है, वेब पेज पे हमें नहीं दिखेगा ये चीज़ें। बट टाइटल, लिंक्स, मेटा डाटा यहाँ पे पढ़ा होगा। मेटा डाटा क्या है, मेटा डाटा किस बारे में पेज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। टाइटल, आप जो टाइटल देना चाहते हो पेज का, वो वहाँ पे पड़ा होगा। टाइटल में यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राउज़र टैब नेम हो जाएगा, जो कि हेड। इसी का जो हेड है, हेड के अंदर हमारे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होगा, वो है क्लोजिंग टैग है उसका। ठीक है, बॉडी आ गए, जो चीज़ें यूज़र को वेबसाइट के अंदर दिखानी है वो यहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर आएगा। बॉडी का ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। ठीक है, और ये जो HTML ओपन हुआ था, इसका यहाँ पे ये क्लोज टैग भी होगा। जिसका ओपन टैग होगा उसका क्लोज टैग भी होगा। ठीक है, अब बात आती है, हम अपना एक पहला कोड लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। HTML का पहला कोड हमारा ये है। ठीक है, हेड लिखा बना हुआ है, टाइटल हमारा यहाँ डॉक्यूमेंट डला हुआ है। मैं टाइटल को लिख दे रहा हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद बॉडी के अंदर मैं एक नया टैग बना रहा हूँ H1, जो कि हेडिंग टैग है। वेलकम
वेलकम टू साइंस टेक एंड CS वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एक और टैग बना रहा हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ टैग इसको बोलते हैं P। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। ठीक, ये हमारा हो गया। तो एक हमारा देखा जाए तो वेब पेज बन के रेडी है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पेज तैयार हो गया। तो इसको मैं रन करा के देखता हूँ। यहाँ पास ओपन विद लाइव सर्वर मेरे पास एक है। अगर आप VS कोड यूज़ करना तो पहली बात तो VS कोड इंस्टॉल करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बनाई है, मैंने लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, आइकन बटन पे भी डाल दूंगा, देख लेना। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको, ये लाइव सर्वर आप क्या करना, एक्सटेंशन पे जाना। अगर VS कोड पड़ा है आपके पास तो ये लाइव सर्वर है, लाइव यहाँ लिखोगे लाइव सर्वर आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये ऐसे इंस्टॉल करोगे। यहाँ पास जैसे अनइंस्टॉल आ रहा है, मेरे में इंस्टॉल है, इसलिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कर लेना। तो आप क्या करना, डायरेक्टली इंस्टॉल होने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करोगे यहाँ से, और तो ओपन विद लाइव सर्वर करोगे, वेब पेज आपका दिखने लगा। ये आपका पहला वेब पेज है, बन के रेडी है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे H1 क्या है, ये हेडिंग है, P क्या है, पैराग्राफ है। अब जब भी हम HTML की फाइल को सेव करेंगे, मैंने सेव करना तो बताया नहीं, सॉरी, सेव करना है। मान लो हमने पूरा कोड लिख तो लिया HTML का, उसके बाद हमको सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट, हमेशा डॉट लगाकर HTML लगाएंगे। मतलब आप नाम कुछ भी दो, FS दो, BS दो, कुछ भी दो, लेकिन डॉट HTML एक्सटेंशन लगाना ही होगा। तो ये एक वेब ब्राउज़र के फॉर्म में सेव हो जाएगा। फाइल जो होगी एक वेब ब्राउज़र के फॉर्म में सेव हो जाएगी। आप डबल क्लिक करोगे तो एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका पेज दिखने लगेगा। नाउ अब हम बात करेंगे टैग्स और एलिमेंट्स की। किसकी, टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स की। तो टैग्स क्या होते हैं, एनीथिंग इनसाइड द ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट देख रहे हो ना आप, इन ब्रैकेट के अंदर है ना, जो भी आपके अंदर इसके अंदर लिखा जाएगा वो हमारा टैग होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेडिंग का, पैराग्राफ का बॉडी टैग आपने देखा। फिर आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जो ओपन कंटेंट हो, ओपनिंग टैग है, प्लस कंटेंट है, और प्लस क्लोजिंग टैग है। तो अगर ये तीन चीज़ों से मिलकर जो भी चीज़ बन रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे जाओगे ये पूरा एक एलिमेंट है, ओपन टैग, क्लोज टैग और बीच में उसका कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। हेडिंग पूरी जो बनी वो एक एलिमेंट है, पैराग्राफ जो पूरा बना वो एक एलिमेंट है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होती हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ टैग। किसी भी टैग के अंदर किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे इमेज मैंने दिया एक टैग, यहाँ पे लगाया SRC, अब इसका ये क्या है, एट्रीब्यूट है। SRC सोर्स, कहाँ से ले आ रहे हैं, फाइल logo.png, उसकी विड्थ कितनी है ये। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक, उसके बाद आता है टैग। टैग एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको चीज़ें। जैसे टैग है तो टैग एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है। एलिमेंट क्या है, कंप्लीट ब्लॉक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी हमारे टैग की। ठीक है, चलो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ ये, अब आपका आज का होमवर्क होगा एक तरीके से। आप अपना नोट्स बनाइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट करिएगा। ये प्रॉब्लम्स जो हैं इसको आप लिखिएगा। जो मैंने जितना बताया, जितना अभी तक मैंने बताया है, इसी में ये इन सब का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे HTML, हेडिंग, पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग टैग की बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।